हाय गाइस, दिस इज सहदेव रघुवंशी और ये वीडियो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में है। तो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट दरअसल टंग के बारे में। वही टंग जिसे हम जीभ भी कहते हैं, जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं और जिससे हमें खाने का एहसास होता है, जो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। टंग टच करने में तो बहुत ही नाजुक होती है और ना ही इसमें कोई एक बोन होती है, पर टंग की एक खासियत है। ह्यूमन बॉडी में टंग ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। इट्स अ फैक्ट। ऑसम। फैक्ट नंबर 4। टंग ट्विस्टर इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसे स्पीड से बोलने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये फैक्ट दरअसल इंग्लिश के टफेस्ट टंग ट्विस्टर के बारे में है। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये टफेस्ट टंग ट्विस्टर माना जाता है। अब मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। सिक्स 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 काफ़ी कठिन है यार। चलो एक बार फिर कोशिश करते। अब की बारी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिक्स्थ सिक सिक्स सिक्स्थ सीप्स सिक। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज भी ना गजब है यार, गजब। ऑसम। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट दरअसल वाटर के बारे में है। वही वाटर जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीते हैं। अब फैक्ट सुनो। फैक्ट दरअसल ये है, अगर हम एक गिलास में कोल्ड वाटर लें और एक गिलास में हॉट वाटर लें और दोनों गिलास को अगर फ्रिज में धर दें, तो पता है सबसे पहले बर्फ़ में कौन कन्वर्ट होगा? सबसे पहले बर्फ़ में कन्वर्ट होगा हॉट वाटर। इज़न्ट इट अ फैक्ट? अब इसका कारण सुनो। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं मैपेम्बा इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट को हम एक टर्म इवापोरेशन की मदद से समझ सकते हैं। इवापोरेशन वेपोराइजेशन से ही रिलेटेड है, पर इसमें हीट की ज़रूरत पर नहीं पड़ती। जो अपर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो लोअर वाटर मॉलिक्यूल से थोड़ी सी एनर्जी लेकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल हैं वो थोड़ी सी हीट लूज़ कर देते हैं। अब जब नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की बारी आती है तो वो भी अपने से नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल से थोड़ी सी हीट लेकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो नीचे वाले उससे भी नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो थोड़ी सी हीट लूज़ कर देते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है और अल्टीमेटली सबसे नीचे वाली वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हीट लूज़ कर देती हैं और कोल्ड वाटर से जल्दी आइस में बदल जाती हैं। इज़न्ट इट अ फैक्ट? मतलब साइंस भी ना यार, कमाल है यार। फैक्ट नंबर 2। ये फैक्ट दरअसल चूहों के बारे में है। वही चूहे जो रोज रात को आकर हमें सपनों में भी परेशान करते हैं और जिस एक चूहे को पकड़ने में हमें सालों लग जाते हैं। जोक्स असाइड, अब काम की बात करते हैं। अब फैक्ट सुनो। फैक्ट ये है कि 18 महीने में 2 चूहे 1 मिलियन बेबी चूहे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज़न्ट इट अ फैक्ट? अब ये होता कैसा है वो भी सुनो। एक महीने में 2 चूहे 12 बेबी चूहे प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह कैलकुलेशन करें तो 12 महीने में 144 चूहे हो जाते हैं। मेरा मतलब बेबी चूहे हो जाते हैं, और 2 महीने बाद बेबी चूहे भी उनके बेबी चूहे प्रोड्यूस करने लगते हैं। इस तरह जोड़ें तो 18 महीने में 1 मिलियन चूहे हो जाते हैं। ये नंबर बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है, चूहे कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। हो सकता है चूहे मर जाएं, तभी मैं कहूँ यार मेरे घर में रोज़ इतने सारे चूहे कहाँ से आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। और फाइनली अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, व्हाट इज़ जीपीएस एंड हाउ डज इट वर्क्स। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस में 3 पार्ट्स होती हैं। सैटेलाइट्स जो 32,000 मीटर्स की ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करती हैं। सेकंड, ग्राउंड स्टेशंस जिनमें रडार लगे होते हैं। और थर्ड, रिसीवर जो हर जीपीएस यूज़र के फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य अपनी लोकेशन तारों को देखकर पता लगाता था। उन्हें पता होता था कि इस समय तारों को कहाँ होना चाहिए। ऐसा ही कुछ सैटेलाइट्स के लिए भी है। इस समय सैटेलाइट्स को कहाँ होना चाहिए। सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक लगी होती हैं। जब कोई जीपीएस यूज़र लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यूज़र के मोबाइल से सिग्नल डायरेक्टली कोई 3 सैटेलाइट्स जो उसके सबसे पास में होती हैं उनके पास पहुंच जाता है। 3 सैटेलाइट्स यूज़र की 2D लोकेशन बता सकती हैं और 4 सैटेलाइट्स यूज़र की 3D लोकेशन भी बता सकती हैं। सैटेलाइट हर सिग्नल के साथ
प्रिसाइज टाइम भेजती हैं मोबाइल रिसीवर को, और मोबाइल रिसीवर ट्राईलैटरल प्रोसेसन से अपनी लोकेशन पता लगा लेता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राउंड स्टेशंस का काम क्या है। ग्राउंड स्टेशंस हर समय रडार से सैटेलाइट्स की लोकेशन पर ट्रैक रखता है। जीपीएस लोकेशन 2 फ्रिक्वेंसीज पर डिलीवर होती है, पहली फॉर मिलिट्री यूज़ और दूसरी फॉर सिविलियन यूज़। मिलिट्री यूज़ में लोकेशन बिल्कुल प्रिसाइज होती है और सिविलियन यूज़ में लोकेशन 0.4 इंच की इधर उधर हो सकती है। सोच रहे होंगे कि नेविस्टार क्या है। नेविस्टार यूएसए की प्राइवेट जीपीएस एजेंसी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें 24 सैटेलाइट्स हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि नाविक क्या है। नाविक का फुल फॉर्म है द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका ऑपरेशनल नेम नाविक है। यह इंडिया की प्राइवेट जीपीएस एजेंसी है। इसमें टोटल 9 सैटेलाइट्स हैं और ये ऑपरेटेड इसरो द्वारा की जाती है। और यही था साइंस का कमाल। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला हो या थोड़ा सा भी मज़ा आया तो ठोक दो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।